नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टॉक जो कि मल्टी बैगर है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में मल्टी बैगर निकलेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी अगर आप कोई भी कंपनी पढ़ते हो तो उस कंपनी के अंदर अगर आप मोटा-मोटा अगर आपने देखना है कि वो कंपनी पढ़ने लायक है या हम उस पे अपना टाइम स्पेंड करें कि हम उसे पढ़ें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप चीज़ अगर देखोगे ना तो एक कंपनी में के कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो, और साथ में उस कंपनी के अंदर जो है उसमें आपने ये देखना है कि वो कंपनी की सेल्स है, वो लगातार बढ़ रही है। सेल्स मतलब मान लो कोई चीज़ है जिसकी सेल्स हर हर साल बढ़ रही है या हर क्वार्टरली हर तीसरे महीने बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उसकी कहीं ना कहीं डिमांड रहेगी। दूसरा दोस्तों, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उस कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन वो कितना बच रहा है। अगर वो जो कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन अगर डबल डिजिट में है, 10%, 12%, 18% इज़ बेस्ट। 18 या 20% अगर वो उसे बच रहा है और वो लॉन्ग टर्म तक उसे रिटेन कर पा रही है, और महँगाई या फिर कोई और एलिमेंट से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि मार्जिन कभी 18% हो, कभी 20 हो जाए, कभी 15 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है। अगर फिर भी वो कंपनी डबल डिजिट में मेंटेन कर पा रही है, तो ये भी एक निशानी है कि हो सकता है ये आगे मल्टी बैगर निकले, हम इस कंपनी को पढ़ पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, ये चीज़ है कि अगर कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, बट सब कुछ निकालने के बाद यानी टैक्स निकालने के बाद, अपना इंटरेस्ट निकालने के बाद, जो वो लोन की किस्तें भर रही है, सब कुछ निकालने के बाद जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है। अगर कंपनी नेट प्रॉफिट बचा पा रही है और वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि जो कंपनी आप ढूँढ रहे हो वो आपके पढ़ने लायक है। आपको इसके बिज़नेस को डीपली जाके पढ़ना चाहिए। देखो, इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश रिज़र्व और एक बोरोइंग। कैश रिज़र्व यानी कंपनी के पास कितना पैसा है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या आप किसी को दोस्त बनाते हो, क्या आप ऐसा दोस्त चाहोगे जो कि हमेशा कंगाली में रहे और आपसे भी पैसे उधार मांगता रहे, या आप एक ऐसा दोस्त चाहोगे जो कि खुद भी उसके पास कैश है और आपको भी साथ में गाइड करे कि कैसे आप भी कैश आगे बना पाओ। ठीक है? वैसे ही अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसमें बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, उधार बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, पर कैश उतना नहीं है, तो कहीं न कहीं चांस है कि वो कंपनी कल को या बैंकरप्ट हो जाए या कल को उसको वो द 2-3 साल के बाद सर्वाइव ना कर पाए। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, अगर उसके पास कैश रिज़र्व अच्छा है और उसके पास जो उधार है वो बहुत कम है या कंपनी अपना उधार चुका रही है, चुकाने पे ध्यान दे रही है, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि कल को वो जो कंपनी है, वो एक अच्छा आपको रिटर्न बना के देगी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई कंपनी ढूँढें या जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर आप देखिए। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप उसमें पैसा लगाओ। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आपने पूरा कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी आपने पढ़ना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, और अपने अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, आप उनसे भी जाके एडवाइस आप ले सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।